मुर्दाबाद मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 लोकतंत्र का हनन करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसमें अवैध भर्तियां कराने का हर गांव में मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। अधिकारियों पे कर्मचारियों पे इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है। और मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है FIR भी इसमें दर्ज नहीं इसमें FIR दर्ज की बात है सर। इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। जो कर्मचारी एक सेल्समैन यानी कि 9 बंदे लगा रहा है। नहीं, ये ऑलरेडी ना देखो इलेक्शन में 3 दिन रह गए थे। आपसे इंफॉर्मेशन लेके मान लिया आपने इलेक्शन तो करा दिया था, लेकिन उसमें स्टे ले आए। किस प्रकार से 2 दिन पहले स्टे कौन से कानून में लिखा है सर? यानी कि निशान मिल लिए, कर्मचारियों की ड्यूटी लग ली और इलेक्शन पे स्टे हो जाता है। नहीं, यानी किसी का हाई कोर्ट के नहीं वहीं से चीफ ACS ने स्टे दिया सर। मैंने 9 कर्मचारियों को अवैध तरीके से भर्ती किया था, जिसमें आम सभा दिखाकर, फर्जी तरीके से आम सभा दिखाकर, ये वही है ना जो ग्रीवेंस में भी आया था विषय जो। हाँ सर वही है सर। इसमें एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने ऑर्डर किया है कि ये अवैध भर्ती हुई है और जो कर्मचारी लगे हैं उनको जो वेतन दिया गया है। मुद्दा सर ये है, गांव बारना में अवैध नियुक्तियां की गई थी। एक सेल्समैन के द्वारा 9 कर्मचारियों को लगा दिया गया था अवैध तरीके से। आम सभा दिखाकर फर्जी तरीके से आम सभा करी गई। उसमें दिखाया गया कि हमने आम सभा की है, लेकिन चौकीदार का जिसमें बयान है कोई गांव में मुनादी नहीं, कोई आम सभा नहीं हुई। उस मामले को यहाँ DR ने रद्द कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। लेकिन दूसरी पार्टी जोगिंदरपाल कर्मचारी है वो रजिस्ट्रार के पास चला गया। वहां जाके रजिस्ट्रार ने भी इसको अवैध घोषित कर दिया और ये कहा कि जिस भी कर्मचारी अधिकारी ने इस अवैध भर्ती में नियुक्तियां करी है, भर्ती करी है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और उनसे जो पैसा है ब्याज सहित वापसी में जमा कराया जाए। लेकिन यहाँ पर हम बार बार एडिशनल रजिस्ट्रार के ऑर्डर की पालना करवाने के लिए यहाँ AR जिसकी जिम्मेवारी बनती है, DR और ये GM साहब है जो बैंक के, उनसे बार बार मिल चुके हैं कि इससे रिकवरी करो और इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाए। लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज इस करका पूरे गांव के बारना के लोग यहाँ पर आए हैं, लगभग पूरा गांव यहाँ पर आया हुआ है और हम इस DC साहब से मिलना चाहते थे, क्योंकि हम DC साहब को पहले भी एक दरखास्त दे चुके हैं और आज भी हमने DC साहब को एक दरखास्त दी है। हमने कहा कि इसकी अच्छी तरीके से जांच करके जो भी इसमें दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाए और जो उसमें रिकवरी का जो आदेश है एडिशनल साहब रजिस्ट्रार साहब का, उसमें पैसा जमा कराया जाए। गांव बाराना की सोसाइटी है, मल्टीपर्पज सोसाइटी है, जो उसमें एक सेल्समैन ने 9 व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट कर दिया, जो कि पूरी तरह फर्जी है। फर्जी प्रस्ताव डाल के, फर्जी साइन करवा के और उनको फर्जी ही सोसाइटी का कम से कम 30 से 35 लाख का नुकसान कर दिया, जिससे धन का नुकसान भी हुआ और फर्जीवाड़ा भी हुआ। उस सिलसिले में गांव वाले दर दर ठोकरें खा रहे हैं, कभी DR पे, कभी AR पे, कभी GM पे, आज DCA पे, पहले CTM को दिया था खुले समाधान शिविर में और इसी भर्ती को एडिशनल RCS ने रद्द कर दिया। उसके रद्द करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस सिलसिले में आज गाँववासी DC साहब से मिले थे और DC साहब ने आश्वासन दिया कि मैं इसको ग्रीवेंसेस कमेटी में रखूंगा और एडिशनल RCS के संज्ञान में ले आऊंगा ताकि इस पर जल्दी कार्रवाई हो सके। भाई साहब गांव राम छत्ती बिरादरी इकट्ठा होकर आए हैं, DC साहब से मिले हैं। जो ये गांव बारना में अवैध सोसाइटी में भर्तियां हो रही है, एक सेल्समैन ने 9 आदमियों को अवैध तरीके से लगा दिया, जिससे 30 से 35 लाख रुपए सोसाइटी का नुकसान हो गया। पहले भी सोसाइटी 6 से 7 करोड़ में लॉस चल रही है। मैं अभी इलीगल तरीके से इलेक्शन हुए थे, 2 दिन पहले ही इलेक्शन होने थे, तो 2 दिन पहले ही वो भर्ती रद्द करवा दी थी। तो अधिकारियों पे सरकार का प्रेशर है। हम तो यही कहूँ छत्ती गांव राम बिरादरी भाई अच्छे से जो भी काम है अच्छे से किया जाए।